जर्म क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। जर्म क्लास में आज हम मैथ पढ़ेंगे और मैथ में औसत का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं। इस पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5। जो क्वेश्चन का टाइप है वो है किसी के निकल जाने से औसत में कमी होती है। तो इस टाइप के अंतर्गत किस तरह के सवाल आते हैं उसको हम लोग आज बनाना सीखेंगे। इसके साथ ही एक और टाइप हम क्वेश्चन बनाएंगे कि किसी समूह से कोई व्यक्ति निकल जाता है या छोड़ के चला जाता है, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग बनाना सीखेंगे इसी पार्ट में। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक दोनों टाइप के क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने के लिए। तो ये रहा हमारा टाइप 5 यानी किसी के निकल जाने से औसत में जो कमी होती है उस टाइप का क्वेश्चन है। बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। सवाल कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, एक संख्या जो है उसमें से निकाल दिया जाता है तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तो निकाली हुई संख्या ज्ञात करें। 5 संख्याओं का औसत 27 है, उनमें से एगो संख्या निकल गया। अब निकलने के बाद क्या हो रहा है कि औसत जो 27 है अब 27 न रह के औसत में 2 की कमी हो जाती है। तो जो संख्या निकाली गई है वो कौन सी संख्या है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल योग निकालेंगे जैसे कि हम निकालते आए हैं। तो 5 संख्या है तो योग के लिए क्या करेंगे, 5 गुना 27 इक्वल टू 27 पचे 135 हो गया हमारा योग। 5 संख्याओं का योग कितना हो गया, 135 हो गया। उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए। पहले संख्या 5 गो है, अब एगो संख्या निकाल दिया जाए तो अब संख्या कई गो बच जाएगा जी, तो 4 गो बच जाएगा। 5 गो पहले था, एगो संख्या निकाल दिया गया, संख्या 4 गो बच गया। तो जब संख्या 4 गो बच गया तब क्या होता है, तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। पहले औसत 27 था, अब औसत में 2 की कमी आ जाती है, यानी कि औसत अब कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 चौका हो जाता है 100। तो 5 संख्याओं का योग 135 और 4 संख्याओं का योग 100, यानी ये 5 गो का योग है और ये 4 गो का योग है। इसमें जो संख्या निकाली गई है वो इसी में है, 5 संख्याओं में ही वो संख्या है। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी, हम कैसे निकाल देंगे, तो निकाली हुई संख्या इक्वल टू 135। 5 गो संख्या के योग में से 4 गो संख्या का योग निकाल देंगे। कितना हो गया, 35। ये हमारा जो हुआ ये निकली हुई संख्या है। यही संख्या जो है 35 जो संख्या है वो निकाली गई थी। आगे आंसर हमारा। अगला सवाल है 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। यदि 2 संख्याएं 45 और 55 हटा दिए जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो पहले तो हम 50 संख्या का योग निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि 45 और 55 जो हटाया गया है उस योग में से उसको हटा देंगे और जो शेष बच गया उसका औसत निकाल देंगे हम। तब 50 संख्या है, इसका योग निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 50 गुना 38 संख्या गुना औसत इक्वल टू 5 8 40 के 0 हाथ में 4 5 3 15 4 19 पड़े वो 0, ये हो गया 1900। 50 संख्याओं का योगफल 1900 आ गया। अब क्या कह रहा है, यदि 2 संख्याएं 45 और 55 हटा दिए जाएं, ये जो 50 है इस 50 में 45 और 55 है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि 45 और 55 को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो शेष योग कितना हो जाएगा, तो 1900 में से 45 और 55 दोनों को निकाल देंगे, जो बचा वो शेष का योग हुआ। दोनों निकालने के बाद इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1900 माइनस ये हो जाएगा 100 इक्वल टू कितना हो गया, तो 1800 हो गया। ये जो 2 निकालने के बाद शेष बचा उसका योगफल। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, शेष योग ये हो गया, शेष योग ये हो गया और शेष संख्या कितना हो गया, शेष संख्या पहले 50 गो था, अब 45 और 55 2 गो संख्या निकल गया, तो अब शेष संख्या कितना बच गया, तो 48। अब आराम से औसत निकाल देंगे हम।
औसत इक्वल टू क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो कुल आंकड़ों का योग नया वाला ये है 1800 बटा कितना हो जाएगा 48। इसको 4 से काट के देखते हैं। 4 चौका 16, 2 आया, 4 पचे 20, एगो 0 उतर गया। ये 4 एकम 4, 4 दूना के 8, बढ़ती आई 36, 15 में से 6 गया 9, 90 हुआ, 62 84, 12 पचे 60। ये हमारा 37.5 जो हुआ ये क्या हुआ, तो शेष संख्याओं का औसत हुआ। शेष संख्या कई गो बचा 48, 48 संख्याओं का औसत 37.5 हुआ। और ये समझ में, पहले टोटल का योग 1900 था और 2 गो संख्या निकल गया, 45 और 55 निकाल दिए तो योग कितना हो गया 1800। तो 1800 हो गया हमारा नया वाला योग या वास्तविक योग, और संख्या 48 है तो औसत बराबर कुल योग बटा संख्या 37.5 आ गया। वीडियो पॉज करके लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी के आधार पर। इसी टाइप का अगला सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि 14 छात्राओं और उनकी शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। 14 गो छात्रा है और एक शिक्षिका है, उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए, शिक्षिका की आयु उसमें से 14 छात्रा है और एक शिक्षिका की आयु 15 वर्ष है, उसमें से शिक्षिका की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु जो है 1 वर्ष क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो शिक्षिका की आयु हमको निकालना है कौन सा है। अभी जो सवाल हम 2 को पढ़े थे बस उसी के तर्ज पे ये भी सवाल है। ठीक है, 14 छात्राओं और उनकी शिक्षिका, ये हो गया 14 छात्रा अब प्लस 1 हो गया शिक्षिका, ये कितना हो गया, तब 15 हो गया। तब 15 गो का औसत कितना है, तब 15 वर्ष। योग कितना होगा, 15 15 225 वर्ष हो गया। ये 14 छात्र और एक शिक्षिका यानी कि 15 गो का औसत योग हो गया हमारा कितना, 225 वर्ष। अब आगे सवाल क्या कह रहा है, यदि शिक्षिका की आयु हटा दिया जाए, पहले शिक्षिका लेकर 15 ठो हुए थे, अब शिक्षिका को हटा देना है उसमें से। तो जब शिक्षिका निकल जाएगी तो कितना हो जाएगा, 14 केवल छात्रा बच जाएंगे, गुना और क्या है जी, इसकी औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। तो पहले औसत आयु कितना था 15 वर्ष, अब 1 वर्ष घट गया तो औसत आयु कितना हो जाएगा 14 वर्ष। इसका योग हो जाएगा 14 14 196 वर्ष। ठीक है, 15 व्यक्ति का योग 225 और 14 व्यक्ति का योग 196 वर्ष। इसमें शिक्षिका है, 15 गो जो व्यक्ति है उसमें शिक्षिका है और ये बिना शिक्षिका वाला योग है, ये शिक्षिका वाला योग है और ये बिना शिक्षिका वाला योग है। तो शिक्षिका वाले योग में से बिना शिक्षिका वाले योग को निकाल देंगे तो हमारी शिक्षिका की आयु निकल जाएगी। शिक्षिका की आयु इक्वल टू 225 माइनस 196 इक्वल टू 15 में से 6 हो गया 9, 11 में से 9 हो गया 2 और ये कट गया 29 वर्ष जो आया, ये शिक्षिका की आयु है। चलिए अब टाइप 5 जो है, किसी के निकल जाने से औसत में जो कमी है, इस टाइप का सवाल 3 ठो हम बता दिए, अब आपसे बन जाएगा। अब अगला टाइप हम बताएंगे, टाइप 6 बताएंगे कि किसी समूह में से कोई व्यक्ति निकल जाता है या छोड़ देता है, तो उस टाइप का सवाल चलिए सीखते हैं। अब सवाल कह रहा है कि 30 छात्रों के समूह की औसत आयु 25 वर्ष है। 30 गो छात्र का औसत आयु कितना है, तो 25 वर्ष है। 22 वर्ष के औसत आयु वाले 14 छात्र समूह छोड़कर चले गए, 14 को छात्र छोड़कर चले गए 22 वर्ष के औसत आयु वाले। तो नए समूह का औसत निकालना है हमको। पहले 30 गो छात्र था जिनका औसत आयु 25 वर्ष है। अब क्या हो रहा है कि 14 को छात्र 30 गो में से गायब हो गए 22 वर्ष के औसत आयु वाले। तो अब जो बचे उनका औसत पूछ रहा है। तो पहले पुराना योगफल निकाल लें पहले का। तो योगफल 30 गुना 25, 25 आई 75, ये हो गया 750। 750 जो योग है ये 30 छात्रों का योग है। अब चले गए तो जाने वाले का योग हम निकाल लेंगे। जाने वाले का योग कितने चले गए, जो तो 14 को छात्र चले गए, क्या
तो 22 वर्ष के औसत आयु वाले लेकर, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा, 14 दूना 28 के 8 हाथ में 2, 14 दूना 28 2 30, 308 ये लेके चले गए। 750 था पहले, अब जब 14 छात्र चले गए तो 308 लेकर चले गए, तो शेष कितना हो गया, शेष योग इजकल टू 750 माइनस 308 इजकल टू 10 में से 8 गया 2, यहां बच गया 4 और 7 में से 3 गया 4, 442 बचा। ठीक है, अब औसत पूछ रहा है, तो औसत के लिए पहले 30 गो का योगफल इतना है और जो चले गए 308 गो तो माइनस हो गया तो 442 बच गया। औसत पूछ रहा है किसका, जो बच गए शेष, तो शेष छात्र कितने हैं जी, अब शेष छात्र 30 गो पहले थे, अब 14 गो उसमें से निकल गए, तो कितना बच गया, 16 गो छात्र बच गया। ठीक है, अब औसत निकाल देंगे हम। औसत इक्वल टू, हम जानते हैं कि कुल आंकड़ों का जोग बटा आंकड़ों की संख्या कितना है, 16। काट दीजिए, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 8 16 कट गया। फिर इसको अब 8 से काटिए, 8 दूना के 16, 6 हुआ 61 हुआ, 8 7 56 और फिर 5 उतरा तो 8 6 48, फिर 2 उतरा 20 हुआ और 8 दूना के 16, ये कट गया 27.62 औसत हुआ। जो शेष जो समूह है उसका औसत ये 27.62 हुआ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 23 वर्ष है। 36 छात्र की औसत आयु कितना है, 23 वर्ष है। 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र समूह छोड़कर चले गए, तो नए समूह की औसत आयु निकालना है। इसमें 30 छात्रों के समूह की औसत आयु 25 वर्ष था, इसमें 36 छात्र की औसत आयु 23 वर्ष है। इसमें 14 छात्र समूह छोड़कर चले गए थे, इसमें 4 छात्र समूह छोड़कर चले गए हैं। तो सवाल एकदम सेम है, चलिए बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम योग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम योग निकालेंगे 36 गुना 23 इक्वल टू क्या होगा, 2 अंकों में 2 अंक से गुना करने का एक नियम है कि पहले इधर से गुना करेंगे। 3 6 18 के 8 हाथ में 1, उसके बाद नजदीक में नजदीक से और दूर से गुना करके जोड़ देंगे। 6 दूना के 12 और तितरी का 9, 12 9 21 1, 22 के 2 हाथ में 2 और फिर इधर वाला पहल के गुना करके हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 2 3 6 2 8, कितना हो गया, तो 8 से 28 ये योग आ गया 36 छात्र का। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि 4 छात्र समूह छोड़कर चले जाते हैं 22 वर्ष के औसत आयु वाले, तो जाने वाले का कुल योग कितना हो जाएगा, जाने वाले का योग इक्वल टू 4 छात्र गए हैं 22 वर्ष के औसत आयु वाले, तो 22 चौक 88 क्या हो गया, कम हो गया। 828 में से 88 लेके चले गए। ठीक है, तो शेष योग कितना हो जाएगा, शेष योग इक्वल टू 828 माइनस 88 इक्वल टू 880, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बच गया 7, 740। तो अब 740 तो शेष योग हो गया, लेकिन शेष छात्र कितने बच गए, अब जी 4 छात्र चले गए हैं, तो पहले 36 थे, 4 छात्र चले गए, तो शेष छात्र कितना हो गया, 32। अब क्या कह रहा है, तो नए समूह की औसत आयु निकाले। नया समूह कितना का हो गया, 740 का हो गया। नया समूह का योग 740 हो गया और नया छात्र कितना हो गया, तो 32 हो गया। तो औसत निकालना है हमको। औसत इक्वल टू क्या होता है, तो कुल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, 740 बटा 32। इसको 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 3 34 हो गया, 4 8 32, 2 हुआ और आपको 4 5 20, ये कट गया, ये हो गया 4 8 32 कट गया। फिर 8 से ले जाते हैं, तो 8 दूना के 16 और 2 हुआ 25 हो गया, तो 8 3 का 24, 1 उतर गया, 8 एकम 8, फिर 2 हुआ 20 हुआ, 8 5 40, 23.15 ये जो हुआ हमारा नए समूह का औसत हो गया। आ रही है समझ में। तो समूह से निकलना या छोड़ना वाला जो सवाल रहेगा तो इस तरह का रहेगा, आप आराम से बना सकते हैं। इस पार्ट में आज इतना ही रहने देते हैं। दो ही टाइप के क्वेश्चन को आप बुक में से खोजिए सवाल और बनाइए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। और बना लीजिएगा तो किसी भी बुक का सवाल आप बना लीजिएगा।
चलिए मिलते हैं फिर एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। अभी औसत चलेगा, अभी लंबा चलेगा, अभी 3-4 पार्ट इसका आएगा, एक भी टाइप हम छोड़ेंगे नहीं, सारे टाइप बता देंगे। लेकिन आप जुड़े रहिए और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी हो सके।